أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین. قابل احترام حاضرین جمعہ، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچے اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آپ کی اس مئو میں کھیدو پورا کی جامع مسجد میں پہلی بار خطاب کرنے کا موقع ملا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین آپ کے بیچ میں جو بھی باتیں ہوں وہ باتیں یا رب کے قرآن سے ہوں یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوں. ساتھ ہی ساتھ ہم جميع مسلمانوں کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. حضرات، ہمیں اور آپ کو یہ بات بالکل معلوم ہے جانتا بھی ہے ہر کوئی کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ہے. اس بات کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے. غیر مسلموں کے یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر آئے ہو تو یہاں کچھ بھی پاپ کر لوگے تو اس کا بدلہ بھی مرنے کے بعد ملے گا. چوہا، چھچندر، بلی، یہ سب بنایا جائے گا. لیکن مسلمانوں کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا، اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا اور اس آخرت کے اوپر یقین رکھنا ضروری ہے. اگر کوئی آخرت کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اتنا معلوم ہے
गलत करूंगा तो मरने के बाद इसकी सजा मिलेगी, अच्छा करूंगा तो मरने के बाद इसकी सजा मिलेगी, जानता है वो। लेकिन इसके बावजूद आज अपने समाज के ऊपर नजर दौड़ाइए तो आपको लगता नहीं है, ज़बाने काल से तो बोलता है मैं अल्लाह को और उसके रसूल को मानता हूं, लेकिन ज़बानी हाल से बिल्कुल ये साबित करता है कि सिर्फ ज़बान से कहता हूं, अमली तौर पर बहुत पीछे है। दुनिया की मिसाल ले लीजिए आप, ट्रेन पकड़नी हो तो आपको पहले जाना होगा, प्लेन पकड़नी हो तो आपको पहले पहुंचना होगा, और अगर आप पहले नहीं पहुंचे, थोड़ी देर बाद पहुंचे, ट्रेन चली गई, फ्लाइट मिस हो गई, उसके बाद इंसान अफसोस करता है थोड़ी देर पहले चला आता तो मेरी गाड़ी नहीं छूटती। या बहुत सारे तलबा हैं, उन्हें मालूम है एग्जाम देने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, मेरा दोस्त कामयाब, मेरा दोस्त कामयाब, मेरा दोस्त कामयाब, जब अपने रिजल्ट के ऊपर नजर दौड़ाता है, अकेले में तन्हाई में अफसोस करता है, मेरा दोस्त कामयाब, अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं भी कामयाब हो जाता। अब मैं अपने घर वालों को कौन सा मुंह दिखाऊंगा, कौन सा चेहरा लेकर के जाऊंगा। जब जब मैंने अपने अब्बू और अम्मी से पैसे मांगे, मेरे अब्बू और अम्मी ने कर्ज लेकर के भी मुझे पैसे दिए, अब मैं तो कामयाब ना हो सका, क्या करूं। बाज लोग तो सुसाइड कर जाते हैं, बाज लोग तो वहां से भाग जाते हैं, और बाज लोग आज़्म मुसम्मम करते हैं कि आइंदा से मैं कभी भी गलती नहीं करूंगा, अपने वक्त को बर्बाद नहीं करूंगा, दोस्तों के चक्कर में लग करके अपनी जिंदगी को खत्म नहीं करूंगा, वक्त की पाबंदी करूंगा, दर्स बड़े गौर से सुनूंगा, बड़े एहतमाम के साथ मैं पाबंदी करूंगा, और मैं आइंदा आने वाले एग्जाम में बिल्कुल कामयाब होकर के दिखाऊंगा। ये तो दुनिया का मामला है, एक मर्तबा फेल हो गया आदमी दूसरी मर्तबा पास हो जाता है, ट्रेन छूट गई, दूसरी ट्रेन आ जाती है, उसको पकड़ लेता है, हाँ टीटी को पैसा दे दिया जाता है, उसको पैसे ज्यादा खर्च हो जाते हैं, लेकिन ट्रेन दूसरी उसकी मिल जाती है, प्लेन उसकी दूसरी मिल जाती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, एक दौर ऐसा आएगा, मरने के बाद जब मैदान महशर में सारे के सारे लोग होंगे, सब के सब हो लोग होंगे, कुरान ने सूरे सजदा के अंदर उसी आयत के अंदर वो नक्शा खींचा है, और चीख करके कुरान हमसे ये कह रहा है, ऐ दुनिया के अंदर मौज मस्ती करने वालों, ऐ दुनिया के अंदर शराब पीने वालों, ऐ दुनिया के अंदर बेनमाजी लोगों, ऐ दुनिया के अंदर गलत करने वालों, ऐ दुनिया के अंदर बेपर्दा होकर घूमने वालियों, सुनो कुरान चीख चीख करके कह रहा है, वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। अल्लाह के सामने सब खड़े होंगे, किसी की मजाल ना होगी, कोई चेहरा ऊपर करके अल्लाह के सामने खड़ा होकर के बात करे, अल्लाह के सामने अपनी जबान खोले, किसी की मजाल ना होगी, सिर्फ अल्लाह की बादशाहत होगी, उस दिन किसी के चलने वाली ना होगी, लिल्लाहि वाहिदुल कहार, उस दिन किसी की नहीं चलेगी, तमाम दुनिया के बादशाह मुजरिम बन करके खड़े होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, मुजरिमीन खड़े होंगे। ऐसे मौके पे जब इंसान अपनी नजर से जहन्नम को देखेगा, अल्लाह 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 तो दुनिया में करता है, लेकिन अल्लाह के उस मकाम को देख लेगा, अल्लाह के पावर को देख लेगा, जब उस मैदान महशर में जहन्नम को खींच करके लाया जाएगा और जहन्नम को भी अपने नजर से देख लेगा, मुजरिमीन गुनहगार दुनिया के अंदर गलत करने वाले लोग चीख करके कहेंगे, रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना, आय अल्लाह अबसरना व समिअना, हमने अपनी नजरों से देख लिया है, हमने अपनी आंखों से देख लिया है, हमने मौलवियों से सुना था जहन्नम जहन्नम, यकीन नहीं आता था, आज हमने देख लिया, व समिअना सुन भी लिया, उनकी आवाज हमके कानों तक
पहुंच रही है। फरजिना नामल सालिहा, अल्लाह एक मौका मुझे दे दे, एक चांस मुझे दे दे, एक मौका मुझे दे दे। अब हम चोरी नहीं करेंगे, अब हम जिना नहीं करेंगे, अब हम शराब नहीं पिएंगे, अब हम वक्त आजान के वक्त घर में बैठ करके चौराहों में बैठ करके गप्पे न मारेंगे, हम नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, कुरान की तिलावत किया करेंगे। अल्लाह हम ज़िना से बचते रहा करेंगे। एक मौका, एक चांस हमें दे दिया जाए। फरजना नामल सालिहा इन्ना मुक़िनून, हमें यकीन आ गया और यकीन के साथ ये बात कह रहे हैं। दुनिया का मामला कुछ और है। हाँ, एग्जाम में फेल तो एक मरतबा और चांस मिला, ट्रेन छूटी तो एक ट्रेन मिल गई, हाँ, लेकिन दोबारा जब जिंदगी खत्म हो जाएगी तो इस जिंदगी के बाद दोबारा फिर इस दुनिया में आना नहीं है, फिर तुम्हें चांस नहीं मिलेगा। कुरान ने कई जगहों पे इंसान की उस बेबसी का जिक्र किया है, बेबसी का जिक्र किया है। मेरे भाइयों, जो मुशरिक लोग हैं, जो शिर्क किया करते हैं, कुरान ने उसका नक्शा इस अंदाज में किया है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। फरमाया, जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है कि मुझे भी अल्लाह से मिलना है, अल्लाह ऐलान करके कहता, मेरे बंदे अगर मुझसे मिलना चाहता है, अगर मेरी खुशनुदी चाहता है, अगर मेरी मोहब्बत चाहता है, अगर मेरी जन्नत चाहता है, फलयअमल अमलन सालिहा, तो आए मेरे बंदे नेक अमल कर ले, आए मेरे बंदे वो अमल कर ले जिसकी वजह से मैं राजी हो जाऊं। फिर चेतावनी दी और डराया और बाकायदा बाखबर कर दिया, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अपने रब के साथ किसी को शरीक न करना। कल क़यामत के दिन आदमी जब जहन्नम का, उसको जहन्नम की सर्टिफिकेट मिल जाएगी, तू जहन्नमी, तू जहन्नमी, तू जहन्नमी। इंसान अपने उस नामा अमाल को पढ़ेगा और देखेगा, मैंने फला जगह मैंने कब्र के ऊपर सजदा किया था, मैंने अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा न किया था, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल न किया था, अल्लाह को छोड़ करके गैरों को सजदा किया था। उस वक्त चीख करके कहेगा, या लैतनी लम मुशरिक बिरब्बी अहदा, काश के मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक न बनाया होता तो आज मुझे जहन्नम का सामना न करना पड़ता। कयामत के दिन इंसान अफसोस करेगा, काश 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 इंसान कहेगा, काश कि मैंने ये काम न किया होता तो मुझे आज जहन्नम का सामना न करना पड़ता। लेकिन काश कह देने से छुटकारा नहीं है, उसी काश को आज खत्म करना है। आज हम और आप हालात देखिए, मुसलमान है ना, जो होगा देखा जाएगा, अहले हदीस हैं, हम तो जहन्नम से बच जाए, जन्नत तो हमारे लिए कंफर्म है। आज देखिए, काश, कुरान कह रहा है कि आदमी कल कयामत के दिन कहेगा, काश के मैंने रब के साथ किसी को शरीक न किया होता। आज कहेंगे, मौलवी साहब हम लोग शिर्क कहाँ करते हैं? करते हैं। अगर शिर्क ना किए होते, हमारी मस्जिदें जो वीरान नजर आती हैं, ये मस्जिदें वीरान नजर ना आती, दुकानें खुली रहती हैं, आजान होने के बाद हम अपनी दुकानों को बंद नहीं करते हैं, इस वजह से कहीं ग्राहक कम ना हो जाए, कहीं कारोबार के अंदर कमी ना आ जाए, कहीं मेरी मालदारी के अंदर कमी ना आ जाए। मौलवी साहब दुकान बंद करूंगा तो ग्राहक नहीं आएंगे, पैसे कम हो जाएंगे, मैं नमाज पढ़ने के लिए जाऊंगा तो दुकान में कौन बैठेगा? यानी रिज़्क़ की चक्कर में तुमने रज़्ज़ाक़ को भूला बैठा है, तुमने रज़्ज़ाक़ को छोड़ दिया है और तौहीद तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो गया है। अल्लाह की जात के ऊपर तवक्कुल करो, भरोसा करो। मेरे भाइयों, नमाज के वक्त नमाज पढ़ा किया करो। क्या पता तुम नमाज पढ़ने के लिए आओ, जितने कस्टमर नमाज के वक्त आने वाले हो, नमाज के बाद उससे ज्यादा कस्टमर तेरी जिंदगी में आ सकते हो, ये कौन जानता है। लेकिन तवक्कुल नहीं है, भरोसा नहीं है, तौहीद नहीं है, शिर्क हमारी जिंदगी के अंदर दाखिल हो गया है। उसी शिर्क को खत्म करना है, वरना कल कयामत के दिन इंसान
कहेगा या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, काश कि मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक न किया होता। तो मेरे प्यारे साथियों, इसी दुनिया के अंदर उस काश का इलाज कर लो, वरना मरने के बाद दोबारा ये जिंदगी मिलने वाली नहीं है, दोबारा नहीं मिलेगी। और कल क़यामत का वो मंजर होगा, इंसान अपने नामा अमाल को पढ़ेगा। मंजर जरा देखो, कुरान की आयतों को पढ़ते हो, लेकिन कभी गौर करो अपने आप के ऊपर, कभी चेक करो अपनी जिंदगी के ऊपर, कभी गौर करो। कुरान कहता है फअम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनिही फयक़ूलु हाउ मुक़रहू किताबिया अन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फहुवा फ़ी ईशतिर राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया। ये तो आपने कई मरतबा सुना होगा। जो कामयाब, अल्लाह कहेगा ये जन्नती, ये जन्नती, ये जन्नती, इसको जन्नत के सर्टिफिकेट दे दो। आदमी को जब दाहिने हाथ में जन्नत की सर्टिफिकेट मिलेगी, जब आदमी को नाम अमाल मिलेगा, ए तू जन्नती, तू जन्नती, तू जन्नती, चीखेगा, चिल्लाएगा, दौड़ेगा, लोगों से मुलाकात करेगा। हाउ मुक़रऊ किताबिया, ये देखो मेरा नाम अमाल देख लो। मुझे यकीन था, मैंने दुनिया के अंदर वक्त बर्बाद न किया, नमाज के वक्त नमाज पढ़ता रहा, इबादत के वक्त इबादत करता रहा, बिजनेस के वक्त बिजनेस करता रहा, मैंने नमाज न छोड़ी, मैंने अल्लाह की इबादत न छोड़ी, मैंने कुरान की तिलावत को न छोड़ा। इस वजह से आज मुझे देखो नामा अमाल मेरे दाहिने हाथ में मिला हुआ है। लो मेरा नामा अमाल मिल, देख लो। मुझे यकीन था मुझे अल्लाह इसका बदला जरूर देगा। फी जन्नतिन आलिया, वैसी जन्नत के अंदर रहेंगे। अरे कभी अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी जन्नत माला ऐनुन रात वला उज़ुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। फरमाया इमाम कायनात ने ऐसी जन्नत के किसी कान ने सुना ही नहीं है, किसी आंख ने देखा ही नहीं है, किसी दिल में ख्याल तक भी नहीं आया है। जन्नत कितनी खूबसूरत है और जन्नत के अंदर कितने ज्यादा लोगों के लिए आराम की चीजें मौजूद हैं, इंसान कभी सोच भी नहीं सकता है। ऐसी जन्नत उसको मिलेगी। फी जन्नतिन आलिया कुतूफुहा दानिया, कहा जाएगा कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। अरे खाओ पियो, एंजॉय करो, मस्ती करो, कोई टेंशन नहीं। अब तुम्हें मौत नहीं आएगी, ये जवानी कभी खत्म ना होगी, तुम हमेशा जवान होगे। अब तुम्हें मौत नहीं आएगी, अब कभी तुम बूढ़े नहीं होगे, हमेशा जवान रहोगे। खाओ पियो, और उस चीज का तुम्हें बदला इस दुनिया, इस जन्नत में तुम्हें मिल रहा है जो तुमने दुनिया में करके आया है, जो तुमने दुनिया में करके आया है। यानी तुम्हें कुरान की आयत के ऊपर यकीन था और कुरान की आयतों के ऊपर तुमने यकीन करके अमल किया, अल्लाह की जात के ऊपर तुमने भरोसा किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तुमने इताअत की, इसी वजह से आज तुम्हें जन्नत मिली हुई है। ये तो जन्नती वाला मामला होगा। लेकिन जो जहन्नमियों का मामला होगा, वम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली, किसी के साथ भी मामला हो सकता है। ये मत समझो मैं बहुत ये हूँ वो हूँ फलाऊं फलाऊं, भूल जाओ उसको। वम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली फयक़ूल या लैतनी लम ऊता किताबिया, जिसके नाम अमाल उसके बाएं हाथ में मिल जाए, बाएं हाथ में दे दिया जाएगा। इसका मतलब ये समझा जाएगा ये जहन्नमी है, जहन्नमी है। इंसान जब अपने नाम अमाल को बाएं हाथ में लेगा और पढ़ेगा ये बुराई ये बुराई ये बुराई ये बुराई, अरे वहां भी किया था वो भी लिखा है, उस जगह किया था वो भी लिखा है, ये बुराई ये बुराई ये बुराई, चीख करके कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया, काश के मुझे ये नाम अमाल ही न मिलता, काश के मुझे ये सर्टिफिकेट ही न मिलते, काश के मुझे ये नाम अमाल न मिलता। और किसी जगह में लिखा है या
लैतनी कुन्तु तुराबा, क्यों मुझे जिंदा किया गया, क्यों मुझे हिसाब के लिए खड़ा किया गया। काश कि मैं मिट्टी ही बन जाता, काश कि मेरा हिसाब व किताब ही ना होता। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, गौर करो, उस कयामत की उस मंजर को कभी याद करो। उस कयामत के दिन अगर कहीं बाएं हाथ में नामाया माल मिल जाए तो मेरे भाइयों दोबारा चांस भी नहीं मिलेगा, दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा, दोबारा दुनिया में आने का मौका भी नहीं मिलेगा। और फरिश्ते उस आदमी को, उस इंसान को, उस लेडी को, खातून को, गुनहगार को पकड़ करके जहन्नम के अंदर डालेंगे। और जहन्नम का मंजर आपने कभी मेरी तकरीर में कहीं सुना होगा। उस जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, 40 साल तक पानी 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 मांगेगा, लेकिन पानी नहीं मिल सकता है। ऐ दुनिया के अंदर एंजॉय करने वालों, मस्ती करने वालों, आराम करने वालों, दुनिया की लज्जत के चक्कर में जन्नत जैसी नेमत को छोड़ने वालों, कभी कुरान की आयतों के ऊपर गौर भी कर लिया करो। कहीं अगर मुझे नामे अमाल बाएं हाथ में मिल गया तो मेरा काम क्या होगा और मेरी जिंदगी का क्या होगा। मेरे भाई जरा तसव्वुर कीजिए, या लैतनी कुरान करीम के अंदर कई जगहों पे आया हुआ है, या लैतनी लम ऊतकिया किताबिया, काश के मुझे ये नामा अमाल ही ना मिला होता। फरिश्ते कहेंगे जहन्नम के अंदर जब उसको डाला जाएगा, सूरे मुल्क की आयत है, जहन्नम के अंदर जैसे डाला जाएगा, इज़ा उल्कू फीहा समिऊ लहा शहीक़न वहिय तफूर तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़ कुल्लमा उल्क़िया फीहा फौजुन सालहुम ख़ज़नतुहा। जब जब जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, जहन्नम का दारोगा वो मालिक ऐलान करके कहेगा, ऐ जहन्नमियों, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला, समझाने वाला, बताने वाला, क्या तेरे पास कोई नहीं आया था? क्या तुमको कभी किसी ने बताया नहीं कि जन्नत भी है, जहन्नम भी है? एक दौर, एक जमाना ऐसा, एक वक्त आने वाला है कि तेरी जिंदगी का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। क्या कोई ऐसा आलिम, कोई ऐसा मौलवी, कोई ऐसा बताने वाला तेरी जिंदगी में नहीं आया था? इंसान कहेगा हाँ, कालू बला, हमारे पास डराने वाला भी आया, समझाने वाला भी आया, फला फला जगह से भी आया, हमारे माओ के बहुत बड़े बड़े आलिम ने भी हमको समझाया, लेकिन हमने सोचा ये मौलवियों की बातें, ये कुरान की बातें, ये बस इनका काम है कहना, बोलना, हमने सुन लिया, लेकिन हमने उनकी बातों के ऊपर अमल न किया। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, काश के हमने उलमा की बातों को सुना होता। और एक होता सुनना, सुन लिया, और एक होता है सुन करके अमल करना। आज हम सुनते हैं मोबाइल में बहुत सारी तकरीरें सुनते हैं लोग, मौलाना आपके बहुत बड़े फैन है, बहुत बड़े फैन है, ये सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। पता चला सुन तो जरूर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में वो क्या क्या कर रहा है। मौलाना की सिर्फ बात तो मुशरिकीन मक्का भी सुनते थे, नबी को मानते थे। हमें जैसे आप मानते हो, उलमा की कदर करते हो, उलमा को मानते हो, सिर्फ मानने से जन्नत में नहीं जाओगे। सुनो, नबी को मुशरिकीन मक्का ने माना जरूर, लेकिन नबी की नहीं माना, इस वजह से वो जहन्नम के अंदर चले गए। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, काश के हमने सुना होता, अकल रखे होते, ना अमल सालिहात और नेक अमल किए होते, तो आज जहन्नम में ना जाते, आज जहन्नम में ना पहुंचते, आज जहन्नम हमारा ठिकाना ना होता। मेरे प्यारे साथियों, उस काश को आने से पहले इसी दुनिया के अंदर अपने अंदर बदलाव ले आओ, अपने अंदर चेंजिंग कर लो, अपने आप के अंदर सुधार पैदा कर लो। क्या पता, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। आज खुतबा दे रहा हूँ, पता नहीं कल मेरी जिंदगी हो या ना हो। आज आप हमारी खुतबे को सुन रहे हो, पता नहीं रात के वक्त को तुम देख पाओ या ना देख पाओ, कल का सूरज देख पाओ या ना देख पाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर लोगों से यही कहा करते थे, यही कहा करते थे, जब तुम सुबह कर लो तो शाम का इंतजार न करो। अल्लाह के नबी ने उस सहाबी से फरमाया था, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिरु सबील,
तो वो सहाबी लोगों से कहा करते थे, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर इतने प्यारे सहाबी, इतने जलील कद्र सहाबी, अल्लाह के नबी के बहुत प्यारे सहाबी, ये कहा करते थे लोगों से, इज़ा अमसैत फला तंतज़िर सबा व इज़ा अस्बहत फला तंतज़िर मसा। ऐ दुनिया के लोगों, जब सुबह कर लो तो शाम का इंतजार न कर, शाम कर ले तो सुबह का इंतजार न कर। अरे तकरीर तो आज हमने सुनी है, अमल करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, आइंदा से करेंगे, अभी इंजॉय कर लेने दो, अभी जवानी, अभी दुनिया की जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी है, मौज मस्ती कर लेने दो। नहीं, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है मेरे प्यारे साथियों। कब कोरोना के शिकार हो जाओ, उसके लपेट में आ जाओ, और अगर वैक्सीन लेकर के अगर डॉक्टरों के कहने की वजह से तेरी जिंदगी थोड़ी सी अगर तेरे साथ वफा कर जाए, लेकिन ये मत समझना मरोगे नहीं। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। किसी जगह रहो तुम्हें मौत आकर के पकड़ेगी। चौधरी हो अपने जगह, बड़े बड़े डॉक्टर हो अपने जगह, बहुत बड़े आलिम हो अपने जगह, मौत तो तुम्हें आनी ही है। मौत के आने से पहले इस काश के वर्ड को अपनी जिंदगी से खत्म कर लो, काश ना कहना पड़े। हाँ, आज देखिए हालात कितने बुरे हैं। कल क़यामत के दिन इंसान अफसोस करेगा, काश के हम नमाज पढ़ ली होती, काश के हमने इबादतें कर ली होती। हाँ, काश के हमने जो उलमा से सुना था उन बातों के ऊपर अमल कर लिया होता। मेरी बहनों, अगर तुम आई हो तो जरा ये भी आप सुन लो। हाँ, दुनिया के अंदर उलमा बताया करते हैं, हाँ, कुरान और हदीस आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन आज का मसला और आज का मामला ऐसा है कि बहुत सारी लड़कियां, इल्ला माशाअल्लाह, अक्सर लड़कियां, मुसलमान लड़कियां, हमारी समाज की लड़कियां फेसबुक के अंदर, ट्विटर के अंदर, इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी अपनी तस्वीरें छोड़ रही हैं, वीडियो वायरल कर रही हैं, डांस की नजर में कहीं नाचते हुए नजर आती है, कहीं गाते हुए नजर आती है, कहीं अपनी जिस्म को लोगों के दरमियान जाहिर करते हुए नजर आती है। मेरी प्यारी बहनों, गौर करो, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत जन्नत में जा नहीं सकती है जो दुनिया के अंदर खुशबू लगा करके चले, दुनिया के अंदर अपनी खूबसूरती को जाहिर करके चले, दुनिया के अंदर इस तरीके के चले कि लोग मुझे पसंद करने लगे, मेरे तरफ माइल होने लगे। मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम पर्दा न करो, कल क़यामत के दिन तुम भी कहोगे, या लैतनी, काश के मैंने दुनिया के अंदर पर्दा किया होता तो आज मुझे जहन्नम के अंदर जाना न पड़ता। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, गौर करो, अंदाजा लगाओ। कुरान की ये सारी आयतें जो मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ, ये कुरान की आयतें हैं। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह की बात है, किसी मौलवी और किसी पंडित की बात नहीं है, ये अल्लाह की बात है और सबसे सच्ची और पक्की बात है, और ये हो करके रहेगा। दोस्ती देखिए, आज दोस्ती के चक्कर में आदमी अपनी जिंदगी को खराब कर बैठा है। हाँ, इस्लाही माशरा के ऊपर मुझे बहुत सारी बात करनी है। रात में मेरा जफरनगर में किसी जगह पे प्रोग्राम है, यहीं पे आपके मऊ में, वहां पे मुझे बहुत सारी बातें करनी है। तो मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, एक चांस, एक मौका हमें और आपको मिला हुआ है। दुनिया मज़राअतुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत को बनाने के लिए, आखिरत को खूबसूरत बनाने के लिए, आखिरत को कामयाब बनाने के लिए ये दुनिया की जिंदगी हमें दी है। कुरान हदीस के अल्फाज हैं, इन्नद दुनिया हुल्वतुन खज़िरा व इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा फयंजुरु कैफ तअमलून फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसान। अल्लाह ने तुम्हें दुनिया के अंदर भेजा है, हाँ, छोड़ दिया, आजाद की जिंदगी दे दी, हाँ, वहदैनाहुन नजदैन, 2 रास्ते बता दिए गए, 2 रास्ते तू जरूर बता दिए गए, ये जन्नत का रास्ता, ये जहन्नम का रास्ता है। अकल भी दे दी गई, उलमा भी भेज दिए गए, कुरान की शक्ल में अल्लाह की किताब भी तुम्हारे पास मौजूद है, नबियों की शक्ल में कई हजार नबियों को अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर भेजा। अब इसके बावजूद तुम बुराई के रास्ते को अपनाते हो या जहन्नम या जन्नत के रास्ते को अपनाते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ये मत देखो फला मौलवी ऐसा करता है, फला तलबा ऐसा करता है,
फला आलिम ऐसा कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, कल क़यामत के दिन आलिम अपने बारे में सोचेंगे, तलबा अपने बारे में सोचेंगे, आप अपने बारे में सोचेंगे। कल क़यामत के दिन कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, बाप न बेटा का, न बेटा बाप का, न माँ बेटी का, न बेटी माँ की, किसी का कोई पुरसाने हाल ना होगा, बल्कि एक दूसरे से भागने की कोशिश करेंगे कि कहीं मुझसे मेरी नेकियां न तलब कर लें, मुझसे मेरी नेकियां न मांग लें। तो इसी दुनिया के अंदर उस आखिरत में जो मामला होने वाला है, उस आखिरत की फिक्र करने की कोशिश करें। और या लईतनी, काश के मैंने फला को अपना दोस्त न बनाया हुआ होता, उस दोस्त की चक्कर में मैंने शराब पी, उस दोस्त की चक्कर में, उस दोस्त की चक्कर में मैंने ज़िना किया, उसी दोस्त की वजह से मैंने फला गलत काम किया। मैं तो जुआ नहीं खेलता था, लेकिन दोस्त की चक्कर में मैंने जुआ भी खेला, शराब भी पिया, ज़िना भी किया, हराम खोरी भी की। काश के या लईतनी तग़यतो, या लईतनी तग़यतो, काश के मैंने फला को अपना दोस्त न बनाया हुआ होता। या लईतनी तग़यतो, काश के मैं फला को अपना दोस्त न बनाया हुआ होता। लेकिन आज देख रहे हैं हमारी जिंदगी, इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाह कल क़यामत के दिन मेरा हिसाब आसान कर देना। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला तेरी जिंदगी के बारे में सवाल करेगा। नबी ने फरमाया, हयात का क़ब्ल मौत का, जिंदगी को गनीमत समझो, जवानी को गनीमत समझो, बुढ़ापा आने से पहले जिंदगी को गनीमत समझो, मौत आने से पहले ये जिंदगी तुम्हें मिली हुई है, इस जिंदगी को बर्बाद न करो, इस चक्कर में न रहो मैं फला मौलवी का बेटा हूँ, फला घराने का बेटा हूँ, फला खानदान का बेटा हूँ, फला आदमी का बेटा हूँ, फला चौधरी का बेटा हूँ, फला की बेटी हूँ। मेरे भाई, अगर ये मामला होता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी बेटी फातिमा से ये जुमले न कहते, अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन नार, मेरी बेटी तू जहन्नम से अपने आप को बचा ले। अगर ये खानदान का मामला होता, बड़प्पन का मामला होता, मेरे भाइयों क़यामत के दिन उसी को छुटकारा मिलेगा, उसी को छुटकारा मिल सकता है, वही जहन्नम से बच सकता है। इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, लोगों में सबसे ज्यादा जो अल्लाह से डरने वाला हो, मुत्तकी हो, परहेज़गार हो, तो मेरे भाइयों काश की नौबत ना आने दो, उससे पहले तैयारी कर लो। एग्जाम के बाद अफसोस तो करते हैं, लेकिन एक मरतबा चांस मिल जाता है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद आपको फिर से दाखिला ले लिया जाता है। चलो ठीक है, एक मरतबा रख लेते हैं, एक चांस यहाँ मिल जाता है, मरने के बाद दूसरा चांस आपको मिलने वाला नहीं है, एक ही चांस मिला है, इसी चांस को हम जाये ना होने दें। मोमिन वो है जो कीमती वक्त को बर्बाद नहीं करता है। लेकिन आज हालात इतना खराब है, इतना खराब है कि आज मेरे भाइयों जिंदगी बर्बाद होती चली जा रही है, मुआशरा बद से बदतर होता चला जा रहा है। जिंदगी के अंदर हमारे मुसलमानों के अंदर ज़िनाकारियां आम, इर्तिदाद के शिकार आप देख रहे हैं, लड़कियां भागती हुई नजर आ रही हैं, लड़के लड़कियों को भगा रहे हैं। मेरे भाइयों बहुत सारे मामलात हैं जो खुतबा जुमा में बोला नहीं जा सकता है। मेरे भाइयों अल्लाह ताला से दुआ है, रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें जिंदा रख, रब्बे करीम जब तक तो हमें जिंदा रख, उस आखिरत की तैयारी इसी दुनिया में करने की तौफीक अता फरमा। रब्बे करीम हमें मालूम है कि कल क़यामत के दिन तक़वा की बिना पे आदमी जन्नत में जाएगा। अल्लाह हमें तो मुत्तकी बना दे, परहेज़गार बना दे, दीनदार बना दे, सिर्फ ज़बान से कहने वाला ना बना, बल्कि अमली तौर पर प्रैक्टिकल करने वाला बना दे। इलाहुल आलमीन जब तक तो हमें जिंदा रख, किताब और सुन्नत के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन आरज़ुओं के ऊपर नहीं, इलाहुल आलमीन कुरान और सुन्नत के ऊपर और क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाएं हमें बुलंद करने की तौफीक अता फरमा। जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब भी हमारा खात्मा हो, ईमान के ऊपर खात्मा हो, इलाहुल आलमीन जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला नसीब अता फरमा, जो दीन से दूर है अल्लाह उन्हें दीन से करीब अता फरमा, करीब होने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो आखिरत की फिक्र नहीं कर रहे, मैदान महशर के बारे में सोच नहीं रहे, इलाहुल आलमीन उन्हें इस दुनिया से ज्यादा उस दुनिया की फिक्र करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wazkurullaha yazkurukum wa yastajib lakum wa la zikrullahi ta'ala wa la wa'zu wa zamu wa tammu wa akbar।